गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आ गए आपके बत्रा सर ऑन दिस सैटरडे सिजलिंग इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी इसका नाम, और बेटा हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, कोर कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलिए बेटा शुरू करते हैं जल्दी से। जैसे कि रिचुअल है बेटा हमारा अनअकैडमी का, मैं हूं प्रोफेसर जे बत्रा, आपका प्यारा बत्रा सर। मैं पढ़ाता हूं सी इंटरमीडिएट, सी आईपीसी, सी फाइनल को। बेटा मैं इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और सी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं पिछले 31 साल और 62 सी एग्जाम अटेम्प्ट एक्सपीरियंस है बेटा। और अब तक बेटा हमने पढ़ा दिए हैं 2 लाख से ज्यादा बच्चे, जिनमें से ला चुके हैं 200 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक, जिसमें से 75 से ज्यादा रैंक तो बेटा नंबर 1 2 3 पोजीशन की है, जिन्होंने स्कोर किए 92 मार्क्स इन सीए इंटर एंड सीआईपीसीसी, मतलब आईटीएसएम और ईएसएसएम के पेपर में। हमारे पढ़ाए बेटा 20,000 ज्यादा बच्चे बन चुके चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सर्व कर रहे हैं, अपना ऑफिस लगाए हुए, या बेटा आजकल एजुकेटर है ऑल ओवर इंडिया। कुछ तो एजुकेटर बेटा यहाँ फाउंडेशन से लेके फाइनल तक अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। क्या आप इस लेगेसी का हिस्सा बनना चाहोगे? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं जानना चाहता हूं। बेटा 800 से ज्यादा तो वो बने हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे शहर जोधपुर में ही है, जहां से मैं आता हूं। मैं और जय सर बेटा जोधपुर के जोश और जुनून के साथ आपको अनअकैडमी पे देने आए बेटा थोड़ा सा नॉलेज जो हमने गेन किया ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बेटा मैं पढ़ाता हूं पेपर 7 ईएसएसएम और आईटीएसएम का, और साथ साथ में बेटा ओल्ड कोर्स का पेपर पढ़ाता हूं मैं। कौन सा वाला? इसका 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 किसका बेटा? इसका। ओके, ये कौन है बेटा? ये कौन है बेटा? बत्रा सर है आपके सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में, जिसकी जर्सी का नंबर है बत्रा 10। आज से शुरू हो रहा आईपीएल शाम को 7:30 बजे, मुंबई इंडियंस और बेटा सीएसके के बीच में। वो भी पहनेंगे अनअकैडमी की जर्सी जैसे बत्रा सर ने पहन रखी है, और बेटा बत्रा सर का रेफरल कोड है बत्रा 10। याद रह जाएगा क्या बेटा? ये मेरा टाइम टेबल सिमरन बताएगी बेटा आपको मेरे टाइम टेबल के बारे में। मैं मिलता हूं बेटा सुबह 10:30 से 11:30 बजे। मैं सिमरन को कहूंगा फटाफट से टाइम टेबल लिख दे बेटा। मंडे टू सैटरडे 10:30 से 11:30 बजे अनअकैडमी ऐप पे, लर्नर ऐप फॉलो करो मुझे प्रोफेसर जे बत्रा के नाम से। मैं पढ़ा रहा हूं बेटा ईआईएस यहाँ पे। फिर 1 से 3 बजे मिलता हूं मंडे से फ्राइडे बेटा मैं यहाँ पे प्लस के ऊपर सब्सक्रिप्शन मॉडल में। और बेटा मैं मिलता हूं शाम को आपके साथ 8 से 9 साढ़े 9 बजे तक यूट्यूब सेशन में। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेटा बत्रा सर लाए हैं वर्चुअल लाइव टेस्ट सीरीज। क्या बात कर रहे हैं सर? बेटा अब तक मैं ले चुका हूं, अब तक आपके ले चुका हूं मैं कितने टेस्ट बेटा? 4 टेस्ट ले चुका बेटा। पिछला टेस्ट हो चुका था मेरा 18 तारीख का, ठीक है। अब मैं अगला टेस्ट लेने जा रहा हूं 25 तारीख का, जिसमें आएगा बेटा ईआईएस चैप्टर 1 एंड 2, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर 7 एंड 8। तैयारी कर लो बेटा। और अब तक आप सब्सक्रिप्शन मॉडल लेके नहीं आए हो तो बेटा 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मॉडल लेके आ सकते हो। बत्रा 10 की जादू की झप्पी का कोड लगाओ और साथ में बेटा 10% की छूट पाओ, है ना। जल्दी से कर लेना चाहिए, अब तक नहीं किया है तो कर लेना चाहिए आपको। हम यहाँ पे बेटा 6 सब्जेक्ट के टेस्ट ले रहे हैं, 27 से लेकर 30 सितंबर तक जाएंगे आईसीआई पैटर्न पे। हम बताते हैं नंबर कहां आते हैं, कहां कटते हैं, क्योंकि बत्रा सर के पास है बेटा पेपर सेटर और एग्जामिनर का एक्सपीरियंस, जो आपको बाजार में नहीं मिलेगा बेटा। ये हम ही नॉलेज दे सकते हैं, मैं और अनअकैडमी की बाकी फैकल्टी बेटा। ये है बेटा हमारी बाहुबली टीम। हम चलाते बेटा 4 चैनल, सीए फाउंडेशन, सीए 11-12 सीबीएसई, और इंटरमीडिएट ग्रुप 1, इंटरमीडिएट ग्रुप 2 बेटा प्रणव पोपट सर से लेके तेजक सूचक सर तक जाते हैं। 16 लोगों की टीम दिख रही है। अब बेटा हम इसमें 7 लोग और जोड़ चुके हैं, 16 + 7 टोटल हो गए 23 लोग, ठीक है। लेड बाय अंशुल अग्रवाल सर। ग्रुप 1 इज हेडेड बाय श्रेय राठी सर। ग्रुप 2 इज लेड बाय आपके प्यारे बत्रा सर। टोटल 23 लोगों की टीम है बेटा, जो आपको सुबह से शाम तक सर्व करती है। ये बेटा हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल, 1 महीना ले लो, 3 महीना ले लो, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना। बत्रा सर हमेशा इसको कहते हैं क्योंकि ये फायदे का सौदा, और बत्रा सर हमेशा फायदे की बात करते हैं बेटा। अगर इसमें आपने जादू की झप्पी का कोड बत्रा 10 लगाया तो बेटा 21,000 का कोर्स 2 साल वाला 2100 रुपए की छूट के साथ 18,900 में मिलता है। फायदा ही फायदा। लगातार बच्चे लगा रहे हैं बेटा, यूज कर रहे हैं। कल परसों आपने देखा बेटा रंजना नाम के बच्चे ने यूज किया, उससे पहले सीबीएसई के किसी बच्चे ने यूज किया, तो आप भी बेटा इसको यूज कर सकते हैं, करिए। और बेटा आप क्यों, दूसरे लोगों को भी बताइए, क्योंकि आपको पता है बेटा 60 से ज्यादा हिंदुस्तान के एग्जाम्स में हम अपीयर हो रहे हैं। टोटल 72 है, 12 भी हम बहुत जल्दी पूरे कर लेंगे। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का बच्चा हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, यूपीएससी, नीट हो, है ना, कोई भी तरीके का एग्जाम हो, सबके लिए लगता है। छोटे भाई बहन हो या अड़ोस पड़ोस में कोई परेशान होने वाली आंटी हो, अंकल हो, उनको बताएं बेटा बत्रा सर के कोड के बारे में और कोर्सेज के बारे में, क्योंकि आपने तो महसूस किया है
अनअकैडमी सबसे बेस्ट एजुकेटर आपको देती है। आज मॉर्निंग की क्लास में मैंने कहा था, मैं चैट बॉक्स में आपसे भी चाहता हूं बेटा जल्दी से लिख के बताओ, क्या पेंडेमिक टाइम में अनअकैडमी ने फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंच के गलती की क्या, या बेटा आपकी जिंदगी को बदल दिया? मैं जानना चाहता हूं। चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस का इंतजार है। मैं लाइव चैट में बेटा आपको जवाब भी देता जाऊंगा। इसके साथ साथ ये बेटा हमारे को फाउंडर्स कौन है बेटा, लेफ्ट टू राइट, रोमन सैनी एमबीबीएस डॉक्टर एंड एक्स आईएएस ऑफिसर, जबलपुर से बेटा छोड़ आए अपनी नौकरी क्योंकि अनअकैडमी परसू करनी थी इन्हें। गौरव मुंजाल एंड हिमेश सिंह, ये हमारे सीटी में बेटा टेक्निकल है जो कि इस सब चीजों को चला रहे हैं। सब 2 साल पुरानी पिक्चर है, अभी 28 के हैं, ये 29 के हैं और ये बेटा 27 के हैं, तो लेस देन 30 एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाले, जिसका बेटा आज वैल्यूएशन है $1.45 बिलियन। यूनिकॉर्न हो गई बेटा ये कंपनी, आपकी कंपनी। ये बत्रा सर करा चुके बेटा, बार बार मैं दिखाता हूं आपको। अब इसमें और जोड़ दो बेटा। क्यों जोड़ दो? क्योंकि एसएम का चैप्टर 1 भी हो गया इसमें बेटा, एसएम का चैप्टर 1 भी हो गया, ठीक है। तो उसमें बेटा 5 नंबर और जोड़ दो, तो अब बेटा 77 नंबर करवा दिए बत्रा सर ने, 77 नंबर करा दिया आपके। एग्जामिशन पक्की है बेटा, एग्जामिशन तो पक्की है, एग्जामिशन तो पक्की है। ये बेटा आप जो प्यार बरसा रहे हो बत्रा सर को, ये मैं पुराना बता रहा हूं, ये बेटा 106 हो गए। रिया शाह ने लास्ट दिया है मैं पुराना ही दिखा रहा हूं आपको। कोमल कुमारी, चिराग गुप्ता, बसंत सैनी, रिया शाह भी आ गई बेटा इसके अंदर। हमने बेटा लास्ट 30 डेज में आपसे पूछा था क्या कर रहे हैं, तो अक्टूबर में बेटा हम आपके लिए ला रहे हैं लास्ट 30 डेज में एमटीपी, आरटीपी, मैराथन, रिवीजन, प्रैक्टिस सेशन, इंपॉर्टेंट सीरीज, सब कुछ आपके लिए, आपके कहने पे मेरे बच्चा लोग। तो ये बात थी बेटा हमारे बारे में, आई क्या बात समझ में? अब शुरू करते बेटा। क्या पढ़ रहे अपन? चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं सर। नाम क्या है सर इसका? डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं सर। क्या क्या पढ़ा दिया अब तक आपने? बेटा अभी आपको चैप्टर का ओवरव्यू याद करा देता हूं ना बेटा। क्या बात है इसमें तो कोई खास बात ही नहीं है बेटा। चलिए बेटा आंखें बंद करें, इट इज गांधारी टाइम। आंखें बंद करें, बत्रा सर करेंगे जादू, इट इज गांधारी टाइम। आंखें बंद कर ले, पट्टी बांध ले, आपका समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1। हम पढ़ रहे हैं बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2, डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। टोटल 8 टॉपिक पढ़ेंगे बेटा इसमें। पहला कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पढ़ चुके, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पढ़ चुके, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पढ़ चुके। आज 2 टॉपिक और पढ़ेंगे बेटा, कोर कॉम्पिटेंस सीसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 4 और 5, और फिर है 6, 7, 8, 3 टॉपिक और बचेंगे। 2-3 दिन में खत्म, फिर हम चले जाएंगे मेरे बच्चा चैप्टर 3 पे, वो भी खत्म। सर फिर क्या कराओगे? और बेटा बड़ा हुआ है ना, रहा हुआ है ना हमारे पास में एक चैप्टर 5 चल रहा है मॉर्निंग में EIS पे स्पेशल क्लास में। तो बेटा चैप्टर 2 करना है कि नहीं करना है? बोलो तो नहीं कराओ, बोलो चैट बॉक्स में लिख दो कि सर 90% कोर्स हो गया हमारा, बाकी कराने की जरूरत नहीं, उतना ही करने लेंगे। लिखो जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। अगर आप कहोगे तो चैप्टर 2 कराऊंगा। सर कब कराओगे? बेटा यूट्यूब पे करवा दूंगा, क्या प्रॉब्लम है? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम यहां करवा देंगे, क्या प्रॉब्लम है? ऊपर चलने तो कोर बैंकिंग, यहां चलने तो बेटा। कौन कहता है अनअकैडमी पूरा कोर्स नहीं कराती? कौन कहता है बत्रा सर पूरा नहीं पढ़ाते? हमने तो पूरा हार्ट ही खोल के रख दिया बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर स्पेशल क्लास में। भारत में कोई और टीचर, कोई और एकेडमी ऐसा कर रही हो मुझे बता दो। खुला पड़ा है बेटा, आप स्टूडेंट कभी झूठ नहीं बोलते बेटा। बताओ अनअकैडमी पे ही ऐसा हो रहा है। हमने, अच्छा खास बात, हमने बेटा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ाया। अनअकैडमी पे सारे टीचर्स ने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ाया है। लोग तो हाथ ही नहीं लगाते बेटा, हम ही कर रहे हैं, ये कोई और नहीं कर रहा है। तो अनअकैडमी के पास खासियत क्या? पूरा कोर्स कराया, दिल खोल के रख दिया, हार्ट से हार्ट तक बात पहुंची। अगर नहीं पहुंच रही होती तो बेटा हमारे कहने पे आप नहीं आते। बता दो मुझे चैट बॉक्स में, क्या कोई किसी को भरमा के ला सकता है क्या? आप सबका टाइम क्रूशियल है, वो टाइम वेस्ट करता है क्या? आप इतनी बड़ी संख्या में रोज आते हैं। अरे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थंब लगाओ रे। जितने लोग लाइव देख रहे हैं उतने बेटा मेरे को थंब नहीं आए हैं लाइक के, जल्दी से लगाओ। किसने अब तक नहीं लगाया बेटा? बत्रा सर का श्राप लगेगा, सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आएगा। जो बेटा बाद में इसको रिकॉर्डेड देखते हैं, मैं उनको भी कह रहा हूं, अगर सब्जेक्ट समझना चाहते हो तो अपना प्यार बरसाओ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फिर आगे बढ़ो बेटा, तभी बात बनेगी। इतना तो बेटा हम हकदार हैं सब अनअकैडमी के लोग। तो आपको चारों चैनल पे प्यार देना है बेटा। जल्दी से हम 1 मिलियन होना चाहते हैं व्यूज में। 11-12 को प्यार दो, फाउंडेशन को प्यार दो, ग्रुप 1 को प्यार दो, ग्रुप 2 को प्यार दो, बत्रा सर के कहने पे दो। अगर बत्रा सर को आप अपना कुछ मेंटर, गुरु, गार्जियन कुछ भी मानते हो तो बेटा आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है इस चैनल को,
वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बाकी बच्चों तक भी फैलाओ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो बेटा 8 टॉपिक है, फिर से एक बार याद करा रहा हूं। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस और ग्लोबलाइजेशन। अब तक क्या आए सवाल मैंने बता दिया बेटा आपको। अब आने जा रहा है 10 नंबर का सवाल बेटा इस पे। चलो बत्रा सर आपको रिवाइज करा रहे बेटा, अगले 5 मिनट में क्या पढ़ा है और उसके बाद चलेंगे आगे मेरा बच्चा 2 टॉपिक डिस्कस करने। जैसे ही खत्म हो जाएगा हम क्लास खत्म कर देंगे, चाहे वो कितने बजे ही हो। बात आई क्या सबको समझ में? थंब लगाओ रे, थंब लगाओ, फटाफट थंब लगाओ। तो पहला टॉपिक पढ़ा था बेटा कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। वैसे तो दुनिया में कोई भी स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि बंद कमरे में ख्याली पुलाव बना के तो कर नहीं सकते। तो हम बेटा 2 इंटरनल 2 एक्सटर्नल फैक्टर का अध्ययन करते हैं। सर फिर से बताओ सर, इंटरनल है बेटा 2 कौन से? इंटरनल है 2 कौन से? इंटरनल है 2 कौन से? कंपनीज की स्ट्रेंथ और वीकनेस खुद की इंटरनल होता है। और दूसरा पर्सनल वैल्यू ऑफ द की इंप्लीमेंटर, मतलब आपके यहां कौन व्यक्ति है जो बेटा स्ट्रेटेजी बनाता है तो उसके सोच से कंपनी की स्ट्रेटेजी बनेगी। फिर 2 एक्सटर्नल फैक्टर हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये मार्केट ड्रिवन है बेटा, और ब्रॉडर सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, आपसे सीएसआर की अपेक्षा क्या है। इन 4 चीजों को ध्यान में रख के बनाते बेटा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1.5 साल पहले अगला जो टेन्योर शुरू हुआ मोदी जी का, तो हमारे देश के बेटा पोस्टल मंत्री, टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक की शुरुआत की। 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस है भारत में जो घर घर तक पैसा लेने और देने का काम करेंगे, जैसे एयरटेल का पोस्ट पेमेंट बैंक है या पेटीएम का पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो उन्हीं को देखते हुए इन्होंने बनाई, क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर गजब का है। इनके पोस्ट ऑफिस वाले लोगों से इंडिविजुअल रिलेशन मेंटेन करते हैं और लोगों को आज भी इस सरकारी तंत्र पे भरोसा है। इसलिए बेटा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पोस्ट पेमेंट बैंक लाना एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का उदाहरण है। बाबा रामदेव को भी मान सकते बेटा इसमें। नंबर 2, अच्छा क्यों बनाते बेटा? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कॉम्पिटिटिव प्रेशर में विद स्टैंड करने के लिए और मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। सेकंड है बेटा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का मतलब होता है बेटा एक ऐसा बिजनेस एनालिसिस करना जो कस्टमर को आइडेंटिफाई करे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले को, और साथ में कंपनी का विजन, मिशन, कोर वैल्यू और मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस दे। इसको हम कहते हैं इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, डिटेल एनालिसिस। पतंजलि का एग्जाम्पल देता हूं। मार्केट में उतरने से पहले बाबा रामदेव ने हमदर्द, हिमालय, डाबर, बैद्यनाथ, एचयूएल, आईटीसी, गोदरेज सबका अध्ययन किया। अरे ये तो गोली चूर्ण बेचते हैं, इन्होंने प्रोडक्ट को एफएमसीजी बनाया ही नहीं। तो बाबा रामदेव ने इसकी शुरुआत की बेटा योग से, उसके बाद बेटा खुद का चैनल डाल के, फिर अपनी कंपनी स्थापित करके और 19-20 में 1 लाख करोड़ का टर्नओवर प्राप्त करके। तो स्ट्रेटेजी एक दिन में नहीं आई बेटा, लोगों को आदत लगाई, देशभक्ति का ज्वार जगाया, आयुर्वेद को हर प्रोडक्ट में जोड़ा, गोली चूर्ण की तरह नहीं बेचा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की तरह बेटा आटा भी बेचा, तेल भी बेचा, साबुन भी बेचा, बिस्किट भी बेचे, सब में बेटा क्या किया? सब में क्या किया? आयुर्वेद डाल दिया। और इस तरीके से भारत के हर प्रोडक्ट में आयुर्वेद आ गया। टूथपेस्ट में बेटा आयुर्वेद आ गया, खाने में आयुर्वेद आ गया, बिस्किट में आयुर्वेद आ गया। कि क्या मैदा खाते हो रे, ट्रांस फैट होता है इसके अंदर, आओ आटे के बिस्किट खिलाता हूं, नुकसान नहीं, बच्चे बहुत बिस्किट खाते हैं तो बाबा रामदेव के खाओ। तो हर तरीके। अच्छा फिर खुद की कैडबरी जैसी बेटा वो बार लिया, एनर्जी बार खाओ तो एनर्जी मिलती है। मतलब लोग कैडबरी वगैरह खाते हैं तो बेटा फैट बढ़ता है, इसकी खाओ तो एनर्जी मिलती है। तो बेटा ये कुछ खास बातें जो बाबा रामदेव ने लाया। 5 पॉइंट है बेटा इसमें। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो बेटा कौन उनके कॉम्पिटिटर, मैंने बता दिए। कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है कि उनके गोली चूर्ण है, हम एफएमसीजी बना के बेचेंगे बेटा। तो बेटा उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनके लाइकली मूव सब पे नजर रखती है। उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं इन सब को करने के बाद क्या ये बिजनेस करना फायदेमंद रहेगा या नहीं। फिर तीसरा सवाल था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना। इसमें बेटा बेसिकली 2 चीजें अध्ययन करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर ONT मतलब अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, और फिर इंटरनल एनालिसिस स्ट्रेंथ और वीकनेस। अगर बेटा इनको इस आधार पर किया जाए SWOT, पहले इंटरनल बाद में एक्सटर्नल, तो इसको शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं। फैक्टर वही 4 है। और अगर पहले बेटा एक्सटर्नल कर दिए जाए बाद में इंटरनल कर दिया जाए तो इसको टॉस कहते हैं। ये बेटा बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ऑप्टिमिस्टिक तरीका है और ये तरीका बेटा पेसिमिस्टिक कहलाता है। इसमें ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि आपने मार्केट के फैक्टर्स को पहले नहीं देखा तो बड़ा बनने की कोशिश ही नहीं करोगे। अपनी कमियां देख लोगे तो आप बड़े कभी नहीं बन सकते बेटा। इसको कहते हैं रैशनल एनालिटिकल थिंकिंग।
चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी के लिए 3 इश्यूज इसमें होते हैं बेटा, 3 इश्यूज होते हैं। पहला इशू क्या है? स्ट्रेटेजी इज नॉट डेवलप्ड इन अ डे, नॉट इंप्लीमेंटेड इन अ डे, नॉट गिव्स ए पीरियड ऑफ टाइम। ये इवॉल्व होती है। जैसे बाबा रामदेव की 2001 से जो स्ट्रेटेजी बनी, 2020 में आके उसने फिस्कल ईयर में 1 लाख करोड़ का टर्नओवर अचीव किया। दूसरा, एक बैलेंस होना चाहिए आपके विजन, मिशन और स्ट्रेटेजी के बीच में। मतलब ये होता है बेटा, आपके रिसोर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपके बेटा एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसके बीच में बैलेंस बनाओ। मार्केट में संभावनाएं होनी चाहिए और आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। 130 करोड़ का देश क्यों, अब तो 140 करोड़ का देश है बेटा। तीसरा, देयर इज ऑलवेज ए रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अभी वॉर हो जाए चाइना के साथ में, ब्लैकआउट हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे, एग्जाम नहीं होंगे नवंबर में, तो बेटा ये सब चीजें आप पे और हम पे, सब पे इफेक्ट करती है। तो 3 बातें बेटा हमने बताई थी और अन अकेडमी की भी बात बताई थी मैंने। चौथा बेटा, कल हमने एक सवाल और पढ़ा था, May 19 में पूछा गया, फिर पूछा जाता था आपसे एग्जाम में। डिफरेंट 7 मेथड है बेटा, डिफरेंट मेथड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। 7 फैक्टर पढ़े थे बेटा। पहला, डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर टू सिमिलर कस्टमर। मैंने 2 उदाहरण दिए थे, टेलीकॉम इंडस्ट्री का और ऑटोमोबाइल का, आपको याद आ गया होगा बेटा। ठीक है, कई सारी इंडस्ट्री जिसमें उतरना फायदेमंद है, बड़ी है भारत के जनसंख्या के हिसाब से। टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, हैंडसेट, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, एविएशन, एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड। तो बेटा इन पे ध्यान रख के आपको उतरना चाहिए। सेकंड होता है बेटा नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन। इसके लिए माइकल पॉटर के 5 फोर्स आता है। चैप्टर नंबर 5 याद करो बेटा, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। पहला टॉपिक, 5 अलग थे। कौन सा बेटा? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट और राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर। कंपोजिट देखो आपके उतरने के लिए फायदेमंद है या नहीं है। थर्ड है बेटा ट्रिगर्स ऑफ चेंज, परिवर्तन के कारण क्या है? कई सारे कारण होते हैं बेटा आजकल, कई सारे ड्राइविंग फोर्सेज है। ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और इंटरनेट, ग्लोबलाइजेशन का बढ़ना, प्रोडक्ट का इनोवेशन, मार्केट का इनोवेशन, नई प्रोडक्ट का, नए कंपनियों का आना या निकल जाना, जैसे जियो का आना और किसी कंपनी का मार्केट से चले जाना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट। तो बेटा इनमें क्या करेंगे आप? स्ट्रॉन्ग का ग्रुप बना लेंगे, ए वीक का ग्रुप बना लेंगे। जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन का एक ग्रुप हो गया, बीएसएनएल, एमटीएनएल का एक ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करेंगे ताकि स्ट्रेटेजी बन सके, बीएसएनएल, एमटीएनएल आपस में स्ट्रेटेजिकली लड़े और बेटा जियो, एयरटेल और वीआई, वोडाफोन आइडिया अपने आप में स्ट्रेटेजिकली लड़े। ऐसा स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करेंगे। ये ज्योग्राफी के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से, मार्केट शेयर के हिसाब से हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक मूव्स ऑफ द राइवल। जितना आपको अपने बारे में पता होना चाहिए उतना आपको दूसरों के बारे में, राइवल्स के बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। बाबा रामदेव पता रखते बेटा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, व्हाट्सएप ने कहा पेमेंट बैंक लाएंगे, तो पेटीएम के राजशेखर ने कहा हम ले आएंगे बेटा, हम ले आएंगे। क्या? मैसेंजर, उसने रोक दिया, उसने कहा धंधा खराब कर देगा ये आदमी। नवंबर 18 में 2 नंबर का सवाल आया, की सक्सेस फैक्टर। मैंने कल एग्जांपल दिया था अन अकेडमी का बेटा। हम है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर बेटा, हमारे जैसा कोई नहीं। हम देते हैं बेटा सबसे बेस्ट एजुकेटर, हम देते हैं सबसे कम कॉस्ट पे, हम देते हैं मल्टीपल व्यूज, है ना, 3 व्यू देते हैं दुनिया वाले, एक टीचर से मिलते हैं। हम देते हैं अनलिमिटेड टीचर, अनलिमिटेड व्यू, और कॉस्ट हमारी क्या? 18,900। लोगों की 2 साल की कॉस्ट है 1,60,000। तो बेटा किसको पसंद किया जाएगा? भले कोविड-19 खत्म हो जाए, आगे चलेगा अन अकेडमी, कितना ही कर लो। जैसे लोग कहते हैं ना, आएगा तो मोदी ही, मैं भी कहता हूं कोविड खत्म हो जाए चलेगा तो अन अकेडमी। मेरी बात से सहमत हो तो लिखो हाँ सर, अन अकेडमी चलेगा। अब ये नंबर 1 प्लेयर हो जाएगा, फेस टू फेस के सामने भी नंबर 1 प्लेयर रहेगा, क्योंकि लोगों ने समझ लिया इसका फायदा क्या है। कम्यूटेशन नहीं करना, पेट्रोल का खर्चा नहीं, घर में बैठे रहते हो, माँ बाप के सामने, पढ़ने का प्रोडक्टिव टाइम बढ़ जाता है। बताओ यही सबसे बढ़िया है ना बेटा, अनलिमिटेड टीचर, अनलिमिटेड व्यू, पैसा भी कम लग रहा है, पेट्रोल का खर्चा कम है, घर बैठे सब काम कर सकते हैं। तो बेटा आपको पढ़ने का समय ज्यादा मिलता है, तो बताओ नुकसान क्या है आपका? कोई नुकसान नहीं है। तो बेटा ये तो सबसे बेस्ट है ना, कोई ऐसा देता है क्या? सर नहीं देता है, इसीलिए ये है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर की सक्सेस फैक्टर। समझ गया आप? मैंने अप्रैल इंडस्ट्री और बाकी सारी चीजों के बारे में बताया था। लास्ट टॉपिक था बेटा फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री। ये एक रिलेटिव फैक्टर है बेटा, क्योंकि कोई इंडस्ट्री किसी समय आपको अट्रैक्टिव लग सकती है और किसी समय अनअट्रैक्टिव लगती है। मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, शादी से पहले बेटा गर्लफ्रेंड, फियांसी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन शादी के बाद भाभी जी घर पे हैं, आदमी देखता है बेटा सही पकड़े हैं,
मेरी बात सही है कि नहीं है? ऐसी इंडस्ट्री है, कभी शेयर मार्केट, कभी म्यूचुअल फंड, कभी गोल्ड, कभी सिल्वर, कभी रियल एस्टेट, कभी एजुकेशन सेक्टर, कभी कोई और सेक्टर बेटा अट्रैक्टिव लगता है और कभी नहीं लगता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कौन सी चीजों पे, हमें ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल देखना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी को देखना पड़ेगा, रिस्क को देखना पड़ेगा, सीवियर प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा और गवर्नमेंट का सपोर्ट देखना पड़ेगा। इन सबको देखने के बाद पता चलता है हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है। और अगर पीएलसी के शेप कर्व पे चलूं तो स्टेज नंबर 2 और 3 ग्रोथ और मैच्योरिटी की अट्रैक्टिव होती है, इंट्रोडक्शन और डिक्लाइन अट्रैक्टिव नहीं होती है। अगर इतना समझ में आ गया है तो थंब लगा लो, और कोई नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लो, मैं लाइव चैट पे जवाब दे रहा हूं बेटा आपको। ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सब लोग इन 4 सवालों को देख लो, मैं आगे 5 और 6 पे जाने वाला हूं बेटा। कोर कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसके बाद बेटा क्लास को खत्म कर देंगे, आज इतना ही रखेंगे। फिर आपको बेटा कल मुझसे फिर मिलना है, कल है संडे, संडे के दिन बेटा मैं आपसे मिलूंगा स्पेशल क्लास के मैराथन में। सुबह से लेकर शाम तक आप बाहुबली टीम के साथ है बेटा। मेरा सेशन शुरू होगा शाम के 6 बजे, हम जाएंगे 9:30 तक, आप कहोगे तो हम आगे भी जाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा ईएएस का चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल का बाकी बचाओ पोर्शन। इस संडे और अगले संडे हम खत्म कर देंगे बेटा, ताकि आपका कोर्स पूरा हो जाए। बात आई क्या सबको समझ में? 2 मिनट के लिए वाणी को विराम दे रहा हूं, आप सवाल पूछे, मैं चैट पर जवाब दूंगा आपको। पानी पी लेता हूं, फिर मैं शुरू कर रहा हूं कॉम्पिटेटिव कोर कॉम्पिटेंट और फिर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। बिना रुके ब्रेथलेस पढ़ाई बत्रा सर की। तो चले आगे बेटा, लगा दो थंब तो चलूं मैं आगे। कोई और प्रॉब्लम नहीं आपकी? सबको जवाब मिल चुका है चैट में? चल रहे हम आगे, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट टॉपिक लीजिए। सर बेटा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय कोर कॉम्पिटेंस। इसको हम कई बार कोर कॉम्पिटेंस को सीसी या यूएसपी भी कहते हैं। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, जल्दी से मुझे बता दो बेटा। सब्जेक्ट है एएसएसएम और आईटीएसएम। बत्रा सर का इस सब्जेक्ट को लेके यूएसपी क्या है, बत्रा सर को लेके इस सब्जेक्ट का कोर कॉम्पिटेंस क्या है, जो बेटा आपको बत्रा सर में मिलता है इस सब्जेक्ट के किसी और टीचर में देश भर में नहीं मिलता है। जल्दी से लिख के बताए, अभी ये सब्जेक्ट समझ में आ रहा है बेटा आपको। फटाफट लिखे सब लोग, फटाफट अपने मन के भाव लिखे इस सब्जेक्ट को लेके। क्या बत्रा सर की कोर कॉम्पिटेंस है जो केवल बत्रा सर ही दे सकते हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में कोई और नहीं दे सकता, चाहते हुए भी नहीं दे सकता। बत्रा सर को कॉपी कर ले तो भी नहीं दे सकता बेटा। क्या वो चीज है जो बत्रा सर के पास ही है और को चाहते हुए भी कॉपी नहीं कर सकता, वो चीज बताओ बेटा। वो है बत्रा सर की कोर कॉम्पिटेंस, वो है बत्रा सर का यूनिक सेलिंग पॉइंट। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, तो आपको सब्जेक्ट समझा दिया मैंने। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, मुझे इंतजार है। मैं फटाफट आपको चैट पे जवाब दे रहा हूं, आप सही हो या नहीं हो।
बिल्कुल ठीक लिखा बेटा आप में से कुछ लोगों ने। 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस कहां से लाओगे बेटा? किसी को 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो जो इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, किसी को मैक्सिमम बोल रहा है बेटा 10 साल का एक्सपीरियंस है मैक्सिमम, जो इस सब्जेक्ट को और पढ़ा रहे हैं बेटा देश भर में मैक्सिमम 10 साल का एक्सपीरियंस वाले बेटा। और इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले बेटा बत्रा सर जैसे टेक्निकल लोग कम है। तो बत्रा सर की कोर कॉम्पिटेंस है ना, पहला 31 साल का एक्सपीरियंस, 62 सीए एग्जाम अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस, 2 लाख से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस, और बेटा डैश 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 बत्रा सर जो हर एक नहीं है बेटा, है ना। इसके अलावा टेक्निकल है। अच्छा बेटा खुद प्रोसेस ऑटोमेशन और कंसल्टेंट है। मैक्सिमम लोग तो बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट है बेटा, वो अपना काम करते हैं। बत्रा सर तो यही काम करते हैं जो सब्जेक्ट है बेटा। तो मैं तो ऑटोमेट करता हूं, मैं तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं, इसलिए बेटा ये मेरा तो जिंदगी है, हर एक का नहीं है बेटा, है ना। दूसरी बात, इतना बेटा अनुभव कहां से लाएंगे? ऑटोमेशन का कहां से लाएंगे? दिल खोल के कहां से पढ़ाएंगे? हार्ट टू हार्ट टच कहां से लाएंगे बेटा? अच्छा नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी तो मोटिव है ना बत्रा सर को। अनअकैडमी पे क्यों आए? अपना दिल खोलने के लिए। बत्रा सर की तो खुद की एकेडमी भी चलती है, आपको पता है बेटा। हम भी पेन ड्राइव देते हैं, आपको पता है, लेकिन हम अनअकैडमी में फिर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ाता है मुझे बता दो, अगर कोई पढ़ा रहा हो तो। नाम किसी का नहीं लेना है, पर है क्या देश में कोई ऐसा जिसने पूरा सब्जेक्ट आपको बेटा फ्री कर दिया? वैसे कोई नहीं है। तो ये है बेटा हमारी यूएसपी, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक। अच्छा गार्जियनशिप, मेंटोरशिप, सब्जेक्ट की नॉलेज और किसी चीज की नॉलेज, मोटिवेशन बेटा आपको मिला है लगातार 82-83 दिन तक लगातार मिला और आगे भी मिलेगा जब तक ये कोर्स खत्म होगा। 100 दिन हो चुके होंगे बेटा बत्रा सर को आपके साथ अनअकैडमी पे। कमाल है या नहीं है? 18 दिन तो और है ही बेटा। मैं तो अक्टूबर में भी हूं आपके साथ में, सितंबर तो पूरा हुई, अक्टूबर में भी जा रहा हूं। तो बताओ 100 दिन से ऊपर आपके साथ है या नहीं है? कौन लगातार बेटा इतनी मेंटोरशिप करता है आपकी लगातार? बता दो मुझे एक भी रियल टाइम एग्जांपल। लोग तो किताबों से पढ़ के बताते हैं, बत्रा सर तो बेटा रियल टाइम एग्जांपल देते हैं। कीवर्ड बता रहा हूं, कोई नहीं बताता बेटा आपको। लोग तो चार्ट खोल देते हैं अपने सामने और चार्ट से आपको पढ़ा देते हैं। अरे ये सब्जेक्ट है बेटा, कंसेप्चुअली समझाना पड़ेगा, फिर मेमोराइज कराना पड़ेगा, दिमाग में डिजिटल फ्रेम बनाना पड़ेगा, फिर निमोनिक्स लिखने पड़ेंगे, कीवर्ड समझाने पड़ेंगे, फिर कॉपियां चेक करने का तरीका। ये हमारी जो वर्चुअल लाइव टेस्ट सीरीज चल रही है, आओ तो सही, आपको पेपर सेटर और एग्जामिनर का व्यू दूंगा बेटा, नंबर कहां आते हैं कहां कटते हैं। और इस बार तो पहली बार होगा बेटा नवंबर 20 में एमसीक्यू में भी केस बेस्ड स्टडी आएंगी और थ्योरेटिकल पेपर में भी ईआईएस, आईटी और एसएम में भी बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मैंने अभी कल जो फ्राइडे को टेस्ट हुआ था ना एसएम चैप्टर 5 और 6, उसमें कई सारी केस स्टडी पूछी, कई लोगों के लिए आई ओपनिंग थी। ये बैठा बेटा मयंक नवगढ़िया क्लास में बैठा बेटा, पूछ लो इससे। ये राखी बैठी है, पूछ लो इससे। वो सौंदर्य आती नहीं है इस क्लास में और वो रिकॉर्डेड देखती है, पूछ लो उससे बेटा। शगुन से पूछ लो बेटा, ये सारे प्लस के बच्चे बेटा। किरण जायसवाल से पूछ लो, ये सारे बच्चों से। बलराम गौड़ा से पूछ लो बेटा, है ना, सुधाकर से पूछ लो, ये सारे प्लस के बच्चे। पूछो इनको बेटा कितनी आई ओपनिंग मिली, कितनी आई ओपनिंग थी बेटा इनके लिए। ये बेटा आपको हम सिखाते हैं। तो ये है बत्रा सर की यूएसपी। और ये बेटा कोई चाहे तो भी नकल भी कर ले, नकलची बंदर भी बन जाए तो भी कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप की है, किसी और के पास नहीं आ सकती। आई क्या बात समझ में? क्या होती है बेटा कोर कॉम्पिटेंस, क्या होती है बेटा यूएसपी, समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आ गई, सब लिख रहे हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि और बेटर हो जाए बेटा। भारत में टेलीविजन युग में शुरू में बेटा दूरदर्शन ही आता था पहले, और दूरदर्शन में भी बेटा रामायण महाभारत और हम लोग और बुनियाद जैसे सीरियल आते थे और न्यूज आती थी। कृषि दर्शन शुरू में तो टीवी आया ना बेटा 82 में जब एशियाड हुए थे हमारे, तो कलर टीवी आए। तो बेटा हम शुरू में कृषि दर्शन ही बैठ के देखने लग जाते थे शाम को 5 बजे। दोपहर में यूजीसी का प्रोग्राम आता था, टी ऐसी बेटा वो ट्यून आती थी, उसको देखने के लिए सुनने के लिए बैठ जाते थे 82 में। और अब बेटा प्राइवेट चैनल आ गए। तो बेटा ऐसा ही चैनल आया बेटा कलर्स चैनल, ज्यादा पुराना नहीं है, 2007-2008 का है। जब ये आया तो इसने देखा एकता कपूर के बेटा सीरियल चल रहे हैं, के वाले, कसौटी जिंदगी की, है ना, और फिर वो और क्या था, ऐसे ही 2-3 सीरियल थे, करेला नीम चढ़ा नहीं, खेत में निकला होगा सांड नहीं, क्या था वो, कुछ ऐसे सीरियल थे ना उसके, एकता कपूर के से बहुत चलते थे। कसौटी जिंदगी थी, सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऐसे ही थे ना उसके सीरियल। देश में निकला होगा चांद, खेत में निकला होगा सांड, है ना, ऐसे सीरियल चलते थे। और बेटा वो घर घर में चलते थे, घर घर की कहानी, घर घर की कहानी। तो बेटा ये सारे सीरियल एकता कपूर राज करती थी। तो बेटा लोग देख के भी बोर हो गए थे, तो कलर्स ने कहा रियलिटी शो लाओ। तो सिंगिंग रियलिटी शो, बिग बॉस, ये डांसिंग के रियलिटी शो, और फिर ये
कौन आता है, सुनील शेट्टी वाला खतरों के खिलाड़ी, ऐसे ले आए वो। और अचानक ही बेटा वो सास बहू के सीरियलों से शिफ्ट कर दिया इसने फोकस, किस पे, रियलिटी शोज पे। ऑडियंस अब इसको मिलने लगे तो इसने अपनी कोर कॉम्पिटेंस बनाई, एकता कपूर ने अपनी कोर कॉम्पिटेंस बनाई। इस तरीके से वो बेटा मार्केट में रूल करते थे। बात समझ में आई? तो कोर कॉम्पिटेंस मार्केट में सुपरमेसी सिद्ध करने के लिए, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड चलाने के लिए। हालांकि चल नहीं पाती लंबे समय तक, लोग धीरे धीरे उसको कॉपी कर लेते हैं, पर बेटा जब तक चलती है तब तक तो लोग चलाते ना बेटा। चलती है दुनिया चलाने वाला चाहिए तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना। बात आई क्या समझ में बेटा? तो बेटा कोर कॉम्पिटेंस इसलिए होती है। लगाओ थम तो मैं आगे बढ़ जाऊं। आओ की पॉइंट बता देता हूं बेटा। कोर कॉम्पिटेंस आर द कैपेबिलिटीज, एमसीक्यू। क्या है बेटा? ये है कैपेबिलिटीज दैट सर्व एज ए सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अगर आप में है कोर कॉम्पिटेंस तो आपकी बनेगी बेटा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। आप अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे माने जाएंगे, आप इंडस्ट्री के लीडर माने जाएंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे बेटा। अब बत्रा सर बेटा जैसे शुरू में कलर नोट्स लाए, ये मेरी कोर कॉम्पिटेंस थी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री का था तो मुझे मालूम है बच्चों को अब क्या नया चाहिए, तो ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलर नोट्स लाए। तो बेटा क्या कलर नोट्स किसी और के लेना मुश्किल है क्या? नहीं, सब लोग कलर नोट्स ले आए। मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज देनी शुरू की, सबने इंपॉर्टेंट सीरीज देनी शुरू कर दी। तो बेटा ये ज्यादा दिन तक कोर कॉम्पिटेंट नहीं रह पाई, लेकिन 31 साल का एक्सपीरियंस कहां से लाओगे भाई? इस जन्म में तो संभव ही नहीं है इस सब्जेक्ट को लेके। मैक्सिमम बेटा 10 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। अच्छा फिर दूसरे वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोसेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट नहीं है, तो बेटा कहां से लाओगे ये बात? ये तो हो ही नहीं सकती ना आपकी, है ना? तो बेटा बत्रा सर की ये दो बातें तो बेटा जिंदगी भर ही कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। एक 31 साल का एक्सपीरियंस, 62 सीए एग्जाम का एक्सपीरियंस, 2 लाख से ज्यादा पढ़ा है बच्चा, 200 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक, 20,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट, 800 से ज्यादा अक्षर में। अच्छा खुद के पढ़ाए हुए कई लोग आजकल टीचर है बेटा, अपनी एक लेगेसी है, अपनी एक एल्यूमिनी, कहां से लाओगे? चाहते हुए भी कॉपी नहीं कर सकते। मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि आप पैसे ले जाओ भाई किलो पर खरीद लाओ, बत्रा सर के बराबर आ जाओ, नहीं कर सकते बेटा। तो ये एक ऐसी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है जो बत्रा सर के साथ जिंदगी भर रहनी है कि नहीं? मुझे बताओ। और दूसरी बात, खुद प्रोसेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जिंदगी है बेटा बत्रा सर की। कहां से लाओगे बेटा? आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो कहां से लाओगे? आप हो नहीं ये काम करने वाले, तो आपको रियल टाइम एग्जाम्पल देने को नहीं मिलेंगे। आप किताब पढ़ा सकते हो, चार्ट रटा सकते हो, गाने सुना सकते हो, धमाल मचा सकते हो, गुड लुकिंग हो सकते हो, लेकिन बेटा बाकी की चीजें कहां से लाओगे? नहीं ला सकते। तो बेटा ये कोर कॉम्पिटेंस है जो आपको देती है, क्या देती है? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देती है। ठीक है? और फिर हसीना आदमी बत्रा सर जैसे कहां से लाओगे? तो ये भी तो खास बात है कि नहीं? मुझे बताओ जरा। ऑफ ए फर्म ओवर इट्स राइवल, अपने राइवल्स के मुकाबले उनमें है कुछ खास, इसमें कुछ खास है और इसलिए ये सबसे आगे है, और इसीलिए अनअकैडमी सबसे आगे। बात है क्या सबको समझ में? थम लगा रहे हो फटाफट। 2 आदमी फिर आ जाते बेटा इसमें। चैप्टर नंबर 2 डायनेमिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, 2 आदमी आ गए। कौन? सीके प्रहलाद गैरी एमएल, एक इंडियन है और एक बेटा विदेशी है। ठीक है? 2 आदमी। चैप्टर 1 में कौन था बेटा? क्रिस्टेंसन था जिसने बिजनेस पॉलिसी की बात की थी। चैप्टर 2 में कौन आ गया बेटा? सीके प्रहलाद और गैरी एमएल। नाम याद रखना बेटा, इसमें भी एमसीक्यू आता है। Have defined the core competence as collective learning। एक कीवर्ड और आ गया, कलेक्टिव लर्निंग है। एक चीज की लर्निंग से नहीं होता बेटा। बत्रा सर एक दिन में नहीं बने बेटा। एक्सपीरियंस, उम्र का लिहाज और तकाजा बेटा, उसके साथ डिफरेंट सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करने की क्षमता। चलो कोई दूसरा टीचर कर सकता है क्या? ये भी कोर कॉम्पिटेंस है बत्रा सर की। अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट को मेरे सब्जेक्ट से जोड़ता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में। कॉस्टिंग एफएम को जोड़ता हूं बेटा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। ऑडिट को जोड़ता हूं बेटा, आईएएस ऑडिट में, है ना? अच्छा फिर टैक्स को जोड़ता हूं, टैक्सेशन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से। मैंने पढ़ाया भी चैप्टर नंबर 2 में आपको। कंपैरिजन था ना बेटा बिटवीन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सॉफ्टवेयर, बताया था मैंने आपको, एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो बत्रा सर जैसे जोड़ सकता है क्या कोई? क्योंकि मैं बनाता हूं बेटा सॉफ्टवेयर, और इसलिए मुझे पता है इन सब चीजों के मैंने सॉफ्टवेयर बनाए हैं। तो कहां बेटा लैकूना रहता है, कहां कंट्रोल लगाना पड़ता है, और कहां बेटा ये चीजें करनी पड़ती है। तो ये भी कोर कॉम्पिटेंस है जो कोई और ला नहीं सकता, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है सॉफ्टवेयर बनाने का। तो बेटा ये चीज हमारी कोर कॉम्पिटेंस है, और ये कलेक्टिव लर्निंग से आई है, एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, बच्चों को पढ़ाने के साथ, लोगों को डील करने के साथ। और बेटा केवल पढ़ाई से थोड़ी है, बत्रा सर तो आपको मालूम बेटा होलिस्टिक अप्रोच वाले, समाज में भी आगे। जोधपुर की सिख समाज, पंजाबी समाज, सिख समाज, जिसमें 50,000 परिवार आते बेटा हमारे, मतलब 2 लाख वोट होते हैं, उनको भी लीड करते, हेड करते। तो बेटा बत्रा सर की बात हर पॉलिटिकल पार्टी मानती है, बीजेपी हो या कांग्रेस, जो भी पावर में होता है।
बत्रा सर की अप्रोच बेटा जीत, जो भी राजस्थान का सीएम बनता है ना बेटा, उसके सीधा सीएम हाउस में होती है हर बार। अभी अशोक गहलोत बेटा सीएम है, जोधपुर के, ये बेटा डायरेक्ट अप्रोच है, जा सकते हैं सीएम हाउस में अपने डेलीगेशन को लेकर, जाते भी है बेटा समय समय पर। और बेटा बीजेपी के बनेंगे तो पहले वसुंधरा राजे जी बनते थी, आगे आने वाले टाइम में गजेंद्र सिंह शेखावत बनेंगे, फिर जोधपुर के बेटा डायरेक्ट अप्रोच है। फोन करते हैं तो बेटा वो अपने फोन को बेटा हमारे लिए उठाते भी है। तो ये क्या है बेटा, कलेक्टिव लर्निंग से आई है। फिर रियल एस्टेट का अनुभव बत्रा सर ने किया है बेटा, फिर फाइनेंस फॉरेंसिक ऑडिट का अनुभव, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अनुभव, सामाजिक कामों का अनुभव, और बेटा अपनी फैमिली चलाने का अनुभव। मेरे बच्चे तो बेटा काफी बड़े बड़े हो गए, आप जितने हैं बेटा, हाँ 18 साल के हैं, 16 साल के। तो बेटा ये जो कलेक्टिव अनुभव आया है, ये बत्रा सर की क्या बना रहा है, ये बना रहा है कोर कॉम्पिटेंस। क्या इसको कोई इतने अनुभव के साथ ही ले पाएगा कि मार्केट से पैसे देके खरीद लाएंगे, सर किलो पर हमें भी मिल गया आपके बराबर आगे? नहीं आ सकते मेरे बच्चा, क्योंकि इसके लिए जिंदगी लेनी पड़ती है। तो क्या कहलाती है ये, कलेक्टिव लर्निंग कहलाती है, कलेक्टिव लर्निंग। मेरी पर्पज समझाने का क्या है बेटा, आपको सब्जेक्ट समझाना है ना। इसको बत्रा सर अपनी बड़ाई कर रहे हैं, ये मत मानना, मैं बता रहा हूं बेटा क्या चीजें जो आपको सब्जेक्ट समझाने में सहायक हो सकती है। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर हो गई? आप बच्चों का प्यार है इसलिए बत्रा सर इतने एनर्जेटिक है बेटा, वरना संभव ही नहीं पाता। आप अगर नहीं आते इतने बड़े नंबर में, जैसे आज आए इतने बड़े नंबर में, तो बेटा नहीं संभव था, मेरे में एनर्जी भी नहीं रहती, शायद मैं पढ़ा पाऊं। अगर बच्चे कम होते हैं क्लास में तो बेटा टीचर की एनर्जी भी डाउन हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं सबको प्यार दो बेटा। अब हम ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग है अन अकेडमी के सारे टीचर, चाहे वो 11th 12th हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे ग्रुप 1 हो, चाहे ग्रुप 2। तो बेटा मैं तो खास तौर से सबको कहूंगा, बाहुबली पूरी टीम पे गोबर प्यार बरसाओ बेटा, हर एक की क्लास में लाइव जाया करो, क्योंकि लाइव की बात ही कुछ और होती है। हाँ कोई कारण है, कोई वजह है आपके पास बेटा नहीं देखने की लाइव, तो अलाउड है, वरना बेटा कोशिश करो लाइव आओ। जैसा प्यार मुझे देते हो सबको दो, ताकि उनको भी लगे उन्होंने इतने दिन जो मेहनत की है उसका नतीजा उनको मिला है। और यही अन अकेडमी की बेटा बनेगी कोर कॉम्पिटेंस। समझ में आई क्या सबको? इन द ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली कोऑर्डिनेटिंग द डाइवर्स प्रोडक्शन स्किल, डाइवर्सिटी को कंट्रोल करना पड़ता है, मशीन को, मैन पावर को, मनी को, लर्निंग को आपकी, एंड इंटीग्रेटिंग मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कितने वर्ड हो गए बेटा, कीवर्ड हो गए? पहला ये कैपेबिलिटी है, दूसरा ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनेगी आपके राइवल के ऊपर। सी के प्रहलाद और गैरी एमल, दो नाम के आदमियों ने बताई है कि आपकी कोर कॉम्पिटेंस कलेक्टिव लर्निंग से आती है, कोऑर्डिनेट करने से आती है, डाइवर्स वर्कफोर्स को इंटीग्रेट करने से आती है, मल्टीपल टेक्नोलॉजी। क्लियर है भाई सबको? समझ में आ गया तो थंब लगा दो। आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंस इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन, मतलब इंटीग्रेशन, मतलब अमालगमेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक रादर देन इंडिविजुअल स्किल और सेपरेट टेक्निक। बत्रा सर मल्टीलिंगुअल है, मैंने कहा ना 6 भाषाएं मैं बोलता हूं, हिंदी अंग्रेजी तो हम सब बोलते हैं, पंजाबी मेरी मातृभाषा है, मेरी मां की भाषा है इसलिए मेरी मातृभाषा है। मैं सिंधी दोस्तों में रहता हूं, सिंधी भी आती है। किया है भाऊ? बोला है कि नहीं बोला बत्रा सर ने? अच्छा फिर पंजाबी भी बोली है, सिमरन से बोलता हूं, गुरप्रीत से बोलता हूं। अच्छा गुजराती बोलता हूं, तेजस से। केम छो मजा मां? मेरी तो बेटा सरदारनी भी गुजरात से आती है, तो वो और उसकी मां कई बार गुजराती में बात करते, मुझे सीखना पड़ा, मुझे गालियां तो नहीं दे रही है कहीं, इसलिए बेटा गुजराती भी आती है मुझे, है ना। तो बेटा 6 भाषाएं जानता हूं। मारवाड़ी, मारवाड़ में रहता हूं बेटा, भरत से बात करता हूं मैं। ये तो लेट की करायो रे, बेगो आई जे रे भरत, सूरत में की करा बरसात, है ना। तो हम गुजराती में बात करते हैं, मारवाड़ी में बात करते हैं। तो बेटा ये जो कलेक्टिव स्किल आई है बत्रा सर के पास मल्टी लिंग्विस्टिक बनने की, ये भी तो बेटा किसी के लिए कॉपी करना आसान है क्या? 6 भाषाएं जानना। सर कौन सी 6 भाषाएं? हिंदी, अच्छा फ्लुएंटली बोलता हूं मैं, मेरी वैकेबुलरी 6 की तगड़ी है बेटा, ऐसा नहीं मैं कहीं अटकता हूं, और मैं बात करते करते चेंज कर सकता हूं। हिंदी बोल सकता हूं फ्लुएंटली, अंग्रेजी बोल सकता हूं, पंजाबी बोल सकता हूं, सिंधी बोल सकता हूं, मारवाड़ी बोल सकता हूं और गुजराती बोल सकता हूं। रीमा परचवानी से बोलता हूं बेटा मैं, गुजराती और सिंधी बोलता हूं ना। मोहित है बेटा मेरा, प्लस का स्टूडेंट से सिंधी में बात करता हूं। यहां भी कई बच्चे आते हैं, करण कोडनानी है, प्लस में आता है, स्पेशल क्लास में आता है, उससे बात करता हूं बेटा मैं। तो मैं सिंधी, हिंदी, गुजराती, मारवाड़ी, है ना, इन सब बातों में बात कर लेता हूं, और कई बार थोड़ी बहुत बंगाली भी बोल लेता हूं मैं, है ना। अमार सोनार बोंगला, अमार सोनार बोंगला, सिमरन को कह रहा हूं, अभिषेक को कह रहा हूं, बंगाली है ये दोनों बेटा, समझते हैं बेटा। करबो, लड़बो, जीतबो, थोड़ी भोजपुरी भी कई बार बोल लेता हूं। तो नॉर्थ इंडिया की भाषाएं तो बेटा थोड़ी बहुत कर लेता हूं, साउथ इंडिया में मेरी थोड़ी पकड़ कमजोर है। अब 4 भाषाएं सीखने का मन है, कोई एक भाषा सीख लेंगे तो बाकी 4 भी आ जाएगी बेटा। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये 4 भाषाएं और आ जाए तो बेटा आप वैश्विक हो गए फिर तो, इतनी भाषाओं के साथ। बताओ, तो ये भी तो कलेक्टिव लर्निंग से आ रही है ना, बच्चों के साथ कनेक्ट बन रहा है ना बेटा।
क्या ये कोई और आसानी से कॉपी कर पाएगा क्या? अगला जन्म ही लेना पड़ेगा इतनी भाषाओं का ज्ञान करने के लिए? बत्रा सर ने तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनको सीखा है बेटा, तो कोई और को भी सीखने में इतना समय तो लगेगा, तो बत्रा सर तब तक और आगे बढ़ जाएंगे बेटा। मैं फ्रेंच सीख लूंगा, जर्मन सीख लूंगा, रशियन सीख लूंगा, मंदारिन सीख लूंगा, तो कोई 6 तक आएगा और मैं 10 तक हूंगा। तो बेटा ये है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। बात आई क्या समझ में? बत्रा सर अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे बेटा, इसके लिए नहीं बैठे यहां पे। मैं बता रहा हूं क्या होती है कोर कॉम्पिटेंस, मैं बता रहा हूं बेटा क्या होती है कैपेबिलिटी, मैं बता रहा हूं क्यों लोगों को उसको कॉपी करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो एप्पल के पास है वो एप्पल के पास है, किसी और के पास नहीं है। आई बात समझ में? कोशिश भी कर ले तो एप्पल जैसा नहीं बन सकते आप, माइक्रोसॉफ्ट जैसा नहीं बन सकते, बिल गेट जैसा नहीं बन सकते। बात आई क्या समझ में? तो ये है कोर कॉम्पिटेंस। क्लियर करो, थंब लगाओ। तो बेटा इसको डेवलप करने में कई सारे एरियाज लगते हैं, कई सारे साल लगते हैं। सी के प्रहलाद और गैरी एमएल के शब्दों में मेजर कोर कॉम्पिटेंस आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज। तो 3 एरिया याद रखने। कौन है बेटा? कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। आप अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से इतना अलग कर दो कि आप बिल्कुल अलग खड़े हो, एप्पल और बाकी अलग खड़े। एप्पल अलग ही है, अलग ब्रांड है, अलग ही इक्विटी है, अलग ही प्रोडक्ट है, अलग ही सर्विस, अलग ही दुनिया। ठीक है। दूसरा कस्टमर वैल्यू, या लोगों को अनअकैडमी की तरह इतनी वैल्यू दे दो कि कोई और इसके आसपास भी नहीं हो। बेस्ट एजुकेटर इन क्लास, दुनिया भर के कोर्सेज एक जगह, फ्री ऑफ कॉस्ट, और सब्सक्रिप्शन मॉडल भी इतना सस्ता है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। प्लस में कुछ खास है क्योंकि यहां हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। पास की तैयारी बत्रा सर ने आज तक नहीं कराई, डे 1 से नहीं कराई। 89 से पढ़ा रहा हूं मैं, कभी पास कराने के लिए पढ़ाता ही नहीं हूं। तो सर किसके लिए पढ़ाते हैं फिर? आप पास ही नहीं कराते तो? अरे बत्रा सर बेटा एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कराते, बत्रा सर बेटा रैंक के लिए तैयारी कराते। मैंने कहा था अगर आप स्पेशल क्लास और यूट्यूब पे मुझसे जुड़ोगे एग्जामिनेशन कराऊंगा। 77 नंबर कराए कि नहीं कराए? ईमानदारी से बताना। मैंने खोल दिया था आपके साथ, फिर और पढ़ा रहा हूं। 100 नंबर पूरे हो जाएंगे और बेटा 120 नंबर का पेपर आता है, पूरे 120 होंगे। 100 तो तुम्हारे को स्कोर करना है, और बेटा प्लस में कुछ खास है क्योंकि वहां रैंक की तैयारी होती है और खोल के तैयारी होती है, प्रैक्टिस होती है जो आपकी नहीं हुई, वर्चुअल लाइव टेस्ट वहां होते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा वहां कुछ खास करते हैं क्योंकि प्लस का मॉडल है, तो वहां पे ये चीजें होती है। तो अगर किसी को आना है अब भी आ सकता है बेटा, 1 महीना लेके उसको सारी वर्चुअल लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, और आगे भी जो हम कराने जा रहे हैं वो मिलेगा, क्योंकि यहां पे कोर्सेज होते हैं, वहां पे कुछ खास होता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? प्लस, कुछ खास। क्लियर है? तो बेटा ये कस्टमर वैल्यू जो अनअकैडमी देती है। तो बेटा एग्जांपल याद करो, कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन में एप्पल, कस्टमर वैल्यू में अनअकैडमी। कलर चेंज करूं क्या? यहां लिख दूं अनअकैडमी। और एप्लीकेशन में मैं नाम लेता हूं सोनी कंपनी का। मैंने पढ़ाया था बेटा आपको, सोनी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। आजकल क्या किया बेटा उसने? अपने म्यूजिक को, अपनी मूवीज को, अपने गेम्स को टीवी के अंदर डालना शुरू कर दिया, प्ले स्टेशन में डालना शुरू कर दिया, और जो उसका केबल नेटवर्क है उसमें डालना शुरू कर दिया, और जितने उसके प्रोडक्ट सर्विस में डालना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं एप्लीकेशन। तो 3 एग्जाम्पल याद रखो बेटा। पहला, सी के प्रहलाद और गैरी एमएल के शब्दों में 3 एरियाज में पहला एरिया क्या है बेटा? कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। अपने प्रोडक्ट और सर्विस को दुनिया से इतना अलग कर दो कि आप अलग खड़े नजर आए दूसरे, जैसे एप्पल कॉपी तक नहीं कर सकते, कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड, पेटेंट से कॉपी, कोशिश नहीं कर सकते, करो जेल में डाल देंगे आपको, नहीं कर सकते। दूसरा, अपने आप को इतनी सुविधाओं युक्त बना दो कि कोई चाहे भी तो भी इतनी सुविधा विकसित नहीं करते। इतने ज्यादा टीचर लावे कौन? बताओ। सीए फर्टर्निटी में बड़े बड़े नाम जिनको आप मानते हो, क्या उनके पास भी इतने टीचर है क्या? हमारी बाहुबली में 23 है। और बेटा यूं बात करूं तो 600 के ऊपर टीचर है बेटा सीए वर्टिकल में, फाउंडेशन से लेके फाइनल तक। अब बेटा हम इसमें सीएस और सीए में भी और जोड़ देंगे। बताओ कोई मिलेगा क्या हमारे जैसा? और नहीं मिलेगा। अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा अनअकैडमी का 3 चीजें, एक्सपीरियंस बत्रा सर का, बियानी सर का, एनर्जी अंशुल सर की, श्रेय सर की और बाकी सर की, और इफेक्टिवनेस टाइम पे हर काम होता है बेटा। हमारे मैक्सिमम चीजें टाइम पे हुआ करती है। अच्छा ये सब चीजें कोई और नहीं दे सकता। अच्छा मल्टीपल टीचर, मल्टीपल व्यूज, और कॉस्ट भी इतनी कम, प्लस अगर लेते हो तो बताओ बेटा कोई दे सकता है क्या? तो ये कस्टमर वैल्यू, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर है हम, और हमारा मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता बेटा, कर ही नहीं सकता। कोशिश कर ले तो। वहां एक टीचर पढ़ाता है बेटा, एक ही सब्जेक्ट, 3 व्यू मिलते हैं मैक्सिमम। फेस टू फेस पढ़ लो। यहां बेटा हम फेस टू फेस जैसा अनुभव आपको दे रहे हैं घर बैठे हुए। मुझे बताओ कोई कमी महसूस हुई क्या कि बत्रा सर आपके सामने नहीं है? क्या एनर्जी में कोई कमी लगी क्या? बेटा हमारे साथ क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हम रोज क्लास पढ़ाने आते हैं आपको। पर्सनल मेंटल लेवल पे हमारे साथ क्या चल रहा है, शारीरिक लेवल पे हमारे साथ क्या चल रहा है, बताओ बेटा। आज भी ये 81-82 दिन बैठा हूं, पहले दिन की एनर्जी महसूस करा रहा हूं कि नहीं करा रहा हूं? बताओ भाई अक्षत, बताओ भाई। ये कानपुर वाला रोज मुझे बताया करता है, अभिषेक मुझे बताया करता है। बताओ बेटा सिमरन, बताओ बेटा क्या मैं रोज वाली एनर्जी दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं? 29 जून वाली एनर्जी दे रहा हूं, दे रहा हूं? क्या सारे टीचर दे रहे नहीं दे रहे? बता, कभी चेहरे पे किसी के शिकन देखी क्या आपने?
नहीं देखी ना, यही तो है बेटा कस्टमर वैल्यू। कंसेप्ट समझा दिया बेटा। 72 साल के बाद लाइव एग्जांपल। किताबों में तो बहुत लिखा होता है, पर हम अपनी जिंदगी पढ़ाते हैं, इसीलिए हम अनअकैडमी वाले हैं, इसीलिए बेटा हम कुछ खास है, इसीलिए हमारी सीसी है, इसीलिए हम कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में। समझ में आया तो थंब लगा दो। तीसरा बेटा एप्लीकेशन। मैं एग्जांपल देता हूं सोनी कंपनी का। सोनी ने क्या किया बेटा, अपने जितने गेम बनाए थे, जितने गाने म्यूजिक बनाए थे, जितने बेटा और चीजें बनाई थी, उसको सब में डालना शुरू कर दिया, टीवी में, प्ले स्टेशन में। तो बेटा एप्लीकेशन में अब इसका कोई मुकाबला नहीं है, क्यों, बाकी के पास ऐसी कोई चीज ही नहीं है। तो 3 एरिया कौन से हो गए, सीके प्रहलाद और गैरी अमल के शब्दों में चैप्टर 2 डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू और एप्लीकेशन। चलो बेटा अब मैं दो मिनट के लिए, अच्छा एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी लिख दो। ये चाइनीज एग्जाम्पल बेटा आप हटा लेते हैं, वीवो और ओपे को, इसकी जगह लिख देते हैं अपन सैमसंग। चाइनीज हटाओ बेटा, मैं पहले देता था ये एग्जाम्पल, अब नया एग्जाम्पल दे रहा हूं, सैमसंग का एग्जाम्पल लिख लो। तो पहले लिख लो एप्पल का आईओएस आईपीआर से प्रोटेक्टेड है, कंप्यूटर डिफरेंशिएशन। दूसरा बेटा कस्टमर वैल्यू, तो इसमें सैमसंग लिख लो या अनअकैडमी लिख लो। और तीसरा बेटा एप्लीकेशन, जिसमें सोनी लिख लो। ये 3 एग्जांपल लिख लो। मैं 2 मिनट अपने शब्दों को विराम देता हूं, पानी पीता हूं, एनर्जी इकट्ठी करता हूं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी पढ़ना है। इसको पढ़ भी लो बेटा, मैंने पढ़ा दिया, इसके कीवर्ड निकाल लो, मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, ठीक है। हाँ फिर मैं 2 मिनट में करा देता हूं, जब तो थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठी कर लो। लगातार हो गए 40 मिनट बोलते हुए। बता देना कि ये हो गया डन 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 डन, मैं आगे बढ़ जाऊंगा और एक बार पढ़ भी लूंगा। चलो आगे। तो 3 पॉइंट हो गए। कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन मतलब कंपनी कैन कंसीडर हैविंग ए कोर कॉम्पिटेंस इफ कॉम्पिटेंस इज यूनिक एंड डिफिकल्ट टू, तो आईपीआर आ जाता है एप्पल के सामने। अच्छा सेकंड है कस्टमर वैल्यू, व्हेन परचेजिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस इट हैज टू डिलीवर फंडामेंटल बेनिफिट, एजुकेशन में जैसे, या कैमरा में, या जैसे टेक्नोलॉजी में, टू द एंड कस्टमर टू हैव ए कोर कॉम्पिटेंस। जैसे सैमसंग अच्छी टेक्नोलॉजी है बेटा, चाइनीज को भूल जाओ आप,
अच्छा कैमरा है, अच्छी टेक्नोलॉजी है ना, अच्छे फीचर्स है, और अनअकैडमी बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर है। तीसरा बेटा लास्ट, एप्लीकेशन टू कॉम्पिटेंस, सोनी म्यूजिक, ठीक है, ये म्यूजिक सोनी का सब में है बेटा, कैमरा में जाता है, टीवी में जाता है, प्ले स्टेशन में जाता है। कोर कॉम्पिटेंस मस्ट बी एप्लीकेबल टू होल ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन ओनली बी वन पर्टिकुलर स्किल और स्पेसिफाइड एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, जैसे म्यूजिक सब में डाल दिया सोनी ने। Thus, a core competence is unique set of skill and expertise which will be used throughout the organization to open up the potential market to be exploited. If three above mentioned, जो तीनों मैंने बताई है, are met, तीनों एक में भी हो सकती है, या कोई एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीनों भी हो सकती है, then the company can be regarded as core competence. अगर ये तीनों एक जगह मौजूद है तो बेटा उसमें सीसी पक्की है। दो भी हो जाए तो हम सीसी मान लेंगे, और एक भी हो जाए तो हम सीसी मानते हैं। तीन का होना तो बड़ा जबरदस्त बात हो जाती है, फिर इसको कोई हरा नहीं सकता। कोर कॉम्पिटेंस आर ऑफन विजिबल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग एंड सेल्स इज ए कोर कॉम्पिटेंस ऑफ एचयूएल। जब बाबा रामदेव अपना प्रोडक्ट लेके आए बेटा, तो एचयूएल ने अपने दुकानदारों को कह दिया, डीलर नेटवर्क को कह दिया, बाबा रामदेव का माल रखोगे तो मैं नहीं दूंगा। तो बेटा बाबा रामदेव का कोई माल रखने के लिए तैयार नहीं होगा। अब बाबा रामदेव बेचे कहां से, दुकानें तो वही है हिंदुस्तान में। फिर बाबा रामदेव को अपने बेटा स्टोर खोलने पड़े। अपने जितने योग के शिष्य थे उनको कहा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको माल देता हूं, अपने घरों से ही बाहर एक एरिया में या अपने घर के अंदर से माल बेचना शुरू करो, ताकि घर घर तक आयुर्वेद पहुंचे। तो उनके जो योग के साधक थे, जो उनसे जुड़े हुए थे, जिनको योग करने से फायदा हुआ था फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने क्या किया बेटा, बाबा रामदेव के कहने पे माल खरीदा, घर में भी यूज किया और आस पड़ोस में भी दिया। इस तरीके से बाबा रामदेव ने अपना सेल्स एंड मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शुरू किया, और कई लोगों को इस तरीके से कमाई का साधन भी मिल गया। घर के कमरे में से काम करना किसी के लिए मुश्किल है क्या बेटा, और कई लोगों ने घर के बाहर दुकान निकाल दी, तो धंधा चल पड़ा। बाबा रामदेव ने वैद्य भी बिठा दिए, तो बताओ बेटा, एलोपैथी के सामने आयुर्वेदिक खड़ा कर दिया। लेकिन एचयूएल ने बेटा दिक्कत की, उनके सामने अपना मार्केटिंग चैनल नहीं दिया, बाबा रामदेव को अपना लाना पड़ा। बात आई क्या सबको समझ में? तो आपकी कोर कॉम्पिटेंस थी एचयूएल की, और आजकल बाबा रामदेव की भी ये है। एक और एग्जांपल है बेटा, बाकी आप पढ़ लेना, मैं अंडरलाइन करा के पढ़ा रहा हूं ताकि टॉपिक फिनिश हो, हम आगे बढ़े। बेटा पढ़ने के लिए आपके पास है, और आप होशियार आदमी है, पढ़ लेंगे। अब तो बत्रा सर ने अपने माइंडसेट पे भी इन 80-81 दिनों में डाल दिया है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसमें से निकालते हैं। मतलब आपकी भी हो गई बेटा कोर कॉम्पिटेंस, कि आप सेल्फ भी आ गया। बत्रा सर ने बताया क्या, बातों बातों में आपको मालूम ही नहीं है, बत्रा सर ने बातों बातों में आपको केस स्टडी के लिए तैयार करा दिया। टॉपिक कैसे पढ़ना है, फिर कैसे उसमें से बेटा कीवर्ड निकालने हैं, सवाल कैसे आएंगे, लिखना क्या है। तो आपका तो बेटा केस बेस्ड एमसीक्यू भी तैयार हो गया, और आपका बेटा जो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट आने वाला है बेटा, केस स्टडी वाला एमसीक्यू के अलावा डिस्क्रिप्टिव में ये सारे सब में, वो भी तैयार हो गया। तो बेटा ये तो बातों बातों में तैयार करा दिया बत्रा सर ने, क्योंकि आगे सब करना ही था मेरे को, तो मैंने अभी से तैयार करा दिया है। बढ़िया आपकी कोर कॉम्पिटेंस, और बत्रा सर की और अन्य अकेडमी की कोर कॉम्पिटेंस, तो इसको कहते हैं बेटा कोर कॉम्पिटेंस। A core competency of a firm is whatever it does best. जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट फोकसेज ऑन लोअरिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट। वॉलमार्ट बेटा क्या करता रहता है, लगातार अपनी कॉस्ट में कमी लाता रहता है, नए नए ऐसे प्रोसीजर बनाता है ताकि वेस्टेज कम हो, कस्टमर को अच्छा सर्विस और सेटिस्फेक्शन मिले, कॉस्टिंग में कमी आए। तो बेटा क्या करता है, मार्जिन कम होता है तो भी वॉलमार्ट सर्वाइव करता है, तेजी मंदी का इस पर असर नहीं पड़ता है। और यही तरीका बेटा मुकेश अंबानी भी अपनाते हैं, ताकि कॉस्टिंग को कंट्रोल किया जा सके, वेस्टेज को कम किया जा सके, लोगों को सर्विसेज मिल सके, फास्ट सर्विसेज मिल सके, इफेक्टिव काम हो सके। तो बेटा ये बनेगी आपकी कोर कॉम्पिटेंस। बात समझ में आई क्या? तो दो एग्जांपल और आगे, एचयूएल का सेल्स एंड मार्केटिंग का फंक्शन, और बेटा वॉलमार्ट की अपनी कॉस्ट को कम करना। टाटा मोटर्स भी ऐसे ही करती है, कॉस्ट को कम करती रहती है, हिंदुस्तान का और दुनिया का सबसे बेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर को हायर करती है, और उसे R&D के माध्यम से नए प्रोडक्ट और सर्विसेज भी लाती है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाती है, कॉस्ट में कमी लाती है, डिजाइन अच्छी लाती है। तो बेटा ये है उनकी कोर कॉम्पिटेंस। बात आई क्या सबको समझ में? आओ बेटा और कुछ बात करते हैं अपन, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शुरू हो जाएगा। फिर आज का बेटा क्लास हम ओवर कर देंगे। कल आपको मेरे से मिलना है, संडे है बेटा, स्पेशल क्लास का मैराथन है, सुबह 7 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक हम आपके साथ है बेटा। हम साथ है, हम 7-8 नहीं है। देश तभी 140 करोड़ हो गए, हम 7-8 कर करके, और देश के चौकीदारों ने हमारा रोल प्ले किया है। रात को कहते हैं जागते रहो, तो फिर 140 करोड़ तो होना तय। तो जागते नहीं रहना है, सोना है, सोओगे तभी कंट्रोल में रहोगे। और वैसे भी मोदी जी नीति ला रहे हैं, 1 बच्चे की या 2 बच्चे की नीति आ रही है, सबको मानना पड़ेगा बेटा, कंपलसरी हो जाएगा।
तो बेटा हम भी कंट्रोल कर पाएंगे? बता, रिसोर्सेज पे कंट्रोल कितना, दबाव कितना पड़ रहा है, कंट्रोल तो लाना ही पड़ेगा बेटा हमको। आओ बेटा, कोर कॉम्पिटेंस के 3 क्राइटेरिया फिर से बता दो। अभी तो बताया था सर, पहला कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, दूसरा कस्टमर वैल्यू, तीसरा कौन सा था बेटा, एप्लीकेशन। आओ फिर से बता देता हूं। इट शुड प्रोवाइड पोटेंशियल एक्सेस टू वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, इसको कहते हैं एप्लीकेशन, जैसे सोनी म्यूजिक सब में देता है। दूसरा, इट शुड मेक ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू परसीव्ड कस्टमर बेनिफिट, इसको कहते हैं कस्टमर वैल्यू, जैसे अनअकैडमी या सैमसंग, ठीक है। तीसरा, इट शुड हैव ए डिफिकल्ट टू इमिटेट, करना ही मुश्किल है, कस्टमर राइवल, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, जैसे बेटा जैसे एप्पल। तो उदाहरण हो गए 3, एप्पल उदाहरण हो गया, सैमसंग अनअकैडमी उदाहरण हो गया, सोनी हो गया। पहला है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में सोनी। कस्टमर वैल्यू, दूसरा क्या है बेटा, कस्टमर वैल्यू, दूसरा क्या है बेटा, कस्टमर वैल्यू, उदाहरण कौन हो गया बेटा, अनअकैडमी और सैमसंग, ठीक है। तीसरा क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन, एग्जाम्पल क्या है बेटा, एप्पल। बात आई क्या, सबको समझ में क्लियर है? क्लियर है? चलो अब एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। आपको मालूम है बेटा, भारत में ये छोटी छोटी किरानों की जो रिटेल की दुकानें हैं, उनकी संख्या करीब 40 लाख के आसपास, 40 लाख के आसपास पूरे देश में, गांव और शहरों और छोटे टाउन्स में बेटा 40 लाख के आसपास छोटे छोटे किराने की दुकानें हैं जो एफएमसीजी रोज बेचते हैं। जब भारत में वॉलमार्ट आया, जब भारत में बिग बाजार आया, जब भारत में रिलायंस मार्ट आया, तो बेटा ऐसा लगने लगा था इनका धंधा तो चौपट होना तय है, ये तो मरी जाएंगे, इनको तो आत्महत्या करने पड़ेंगे, इनका तो घर परिवार कैसे चलेगा। और आपको बता दूं बेटा, ये जो 40 लाख किराने की दुकानें हमारे भारत में, इनके पीछे कम से कम 5 लोगों का एक परिवार पलता है, हस्बैंड वाइफ और कम से कम 2-3 बच्चे, ठीक है। नौकर चाकर है वो तो अलग है, वो एम्प्लॉयमेंट अलग दे रहे हैं, परिवार पलता है बेटा। तो कितने लोगों को बेटा, 200 लाख। 200 लाख का मतलब समझ दो बेटा, 2 करोड़। तो 2 करोड़ लोग डायरेक्टली इफेक्ट होंगे, ऐसा हमें लगता था। 2 करोड़ लोग डायरेक्टली इफेक्ट होंगे, ऐसा हमें लगता था बेटा। लेकिन क्या ये दुकानें बंद हुई क्या? नहीं हुई सर, आज भी चल रही है। तो बेटा इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े इन स्टोर्स के सामने अपनी कोर कॉम्पिटेंस विकसित की, ताकि इसके कंपटीशन के बावजूद मार्केट में टिके रहें और चलते रहे। तो सर क्या किया सर, ये स्टोरी हमें समझनी है। आओ बेटा बताता हूं, क्योंकि मैंने भी कईयों को कंसल्ट किया जोधपुर में कैसे काम करना है। आपको मालूम है बेटा, आओ एक उदाहरण समझा देता हूं। आपको मालूम है ये बड़े स्टोर्स, केस स्टडी, सर की केस स्टडी, आ जाओ बेटा, मजा आएगा सुनने में। इसीलिए तो बेटा एसएम मेरा फेवरेट है, हालांकि मैं टेक्निकल आदमी हूं, बेटा एसएम मेरा फेवरेट है। वॉलमार्ट, बिग बाजार, रिलायंस और ऐसे ही बेटा कारफोर, स्पेंसर, ऐसे बहुत आगे भारत देश में ये बड़े बड़े बेटा, ये खुलते हैं बेटा सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक इन जनरल, या 10 से 10 बजे तक, ये टाइमिंग है इनका, ठीक है। चलो 10 से 10 मान लेते हैं, या 9 से 9 मान लो, जो भी आपको ठीक लगता है। खुलते ही क्या करते बेटा, सारा आइटम रख देते हैं भर के, और करते बेटा वॉल्यूम परचेजेस। तो इनको माल पड़ता है बेटा सस्ता, कॉस्टिंग इनकी बहुत अच्छी होती। अब बेटा ये दे रहे हैं छोटी छोटी दुकानों को टक्कर, स्मॉल रिटेल। तो बेटा मेरे कई लोग आए कि सर इनके सामने टिके कैसे, ये तो इतना सारा माल एक साथ खरीदते हैं, हमारी तो परचेजिंग इतनी नहीं होती। तो मैंने कहा इनके खुलने का टाइम क्या है, कि सर 9 से 9 है, 10 से 10 है। तो मैंने कहा आप थोड़ा एक्स्ट्रा आवर खुलो और बीच में अपनी दुकान बंद कर दो, रेस्ट कर लो। तो उन्होंने कहा सर कैसे? मैंने कहा एक काम करो, सुबह 7 से 9 भी खुल जाओ और रात को 9 बजे से लेके 11 बजे भी खुल जाओ। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा बेटा कई बार ऐसा होता है, मैं भी अपने घर में होता हूं, सुबह सुबह बेटा हम कई बार चाय पत्ती के लिए भागते हैं, कई बार दूध के लिए भागते हैं, कई बार ब्रेड के लिए भागते हैं, कई बार जैम के लिए भागते हैं, क्योंकि बड़ा स्टोर तो 9-10 बजे से पहले खुलता नहीं है। पर कई लोग तो सुबह 9 बजे नौकरी पे पहुंच जाते बेटा। तो इन सुबह वर्किंग मैन और वुमेन के लिए भी तो कुछ माल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसी किराने की दुकानों को सुबह 7 से 9 खुलना चाहिए और रात को 9 से 11 इसलिए खुलना चाहिए कि वो जब घर वापस आ रहे होते हैं तो कुछ माल लेके घर पहुंचते, ताकि सुबह भागना नहीं पड़े। लेकिन ये बड़े स्टोर तो बंद हो जाते हैं। तो बेटा उनको मैंने कहा एक्सटेंडेड आवर में खुलो। तो ये मैंने बनाई स्मॉल रिटेल की कोर कॉम्पिटेंस। दूसरा, इनफॉर्मल क्रेडिट दो।
मतलब उधार दो, ये तो देते ही नहीं, ये तो देते नहीं ना बेटा, ये एक्सटेंडेड आर में खुलते नहीं है, ये इनका फिक्स टाइम है खुलने का, ये क्रेडिट देते नहीं है, उधार देते नहीं, तो कहते हैं क्रेडिट कार्ड लगा पैसा काटेंगे तेरे, उधार देते ही नहीं है, इनके हर काम कैश है, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, उधार नहीं देते, ये देते। तीसरा मैंने इनको कहा घर पे पहुंचाओ, यहां पे बेटा जब तक 5,000 रुपए का माल नहीं लो तब तक घर नहीं पहुंचाते, या मैंने कहा आपको तो 100-200 का माल भी है तो आसपास ही पहुंचाना है, क्योंकि बेटा जो लेने वाला है वो जनरली आपके पहचान का होता है। और साथ में क्या करो बेटा, आप एक्सपर्ट की तरह उसे राय दो, एक्सपर्ट ओपिनियन दो। सर इसका क्या मतलब है? बेटा देखो सब लोगों के बाल, लड़कियां ज्यादा अच्छे से जानती है, लड़के भी अब जानने लग गए, हम सब लोग जो शैंपू यूज करते हैं वो सबके लिए अलग अलग है। किसी के बेटा डेंड्रफ शैंपू लगता है, किसी के ऑयली स्किन होती है तो अलग टाइप के बेटा साबुन लगते हैं, शैंपू लगते हैं, फेस वॉश लगता है, तो क्या सबके एक जैसा लगता है क्या? आपके डेंड्रफ नहीं है तो भी आप एंटी डेंड्रफ यूज करोगे क्या? और आपके बाल बेटा झड़ रहे हैं तो आप अलग टाइप का शैंपू यूज करोगे क्या? वो सब यूज करेंगे क्या? तो बेटा ये तो कोई राय मशवरा देता नहीं है बड़ा स्टोर, उन्होंने तो लगा दिया मर्जिया खरीदो, तो आप एक्सपर्ट थोड़ी हो। लेकिन दुकान पे जाते हो तो आपके बेटा बाल उड़े उड़े देख के वो कह देता है ये शैंपू तेरे काम का नहीं है तो ये ले जा, इससे बाल भी आ जाएंगे, बाल भी ठीक रहेंगे, ये इससे कम नहीं हो जाएंगे, वरना मालूम पड़ा खेती खत्म हो गई तेरी, तो है ना। ये कौन देगा आपको ओपिनियन? ये देगा बेटा ये छोटे दुकान वाला। तो मैंने कहा आप ये विकसित करो तो ये हो जाएगी आपकी कोर कॉम्पिटेंस, जो बड़े नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास है लार्ज वॉल्यूम, उनके पास है डिस्प्ले, उनके पास है लोगों को लुभाने का तरीका, उनके पास है फैसिलिटी, वो आप कर नहीं सकते। तो आप अपनी कोर कॉम्पिटेंस विकसित करो ताकि आप टिक सको। और बेटा इसी का परिणाम है, मैंने बताया, ऐसे कई और लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने खुद विकसित किया, तो बेटा उनकी बन गई कोर कॉम्पिटेंस। तो स्मॉल रिटेल भी आज चल रही है डिस्पाइट ऑफ बिग स्टोर। चलती है कि नहीं चलती है? तो बेटा बत्रा सर का फंडा काम आया कि नहीं आया? आओ सिखाऊं तुम्हें मैनेजमेंट का फंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें मैनेजमेंट का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा, इसमें छुपा है जिंदगी का फलसफा, इसमें छुपा है जिंदगी का फलसफा। फंडे में फंडा, मैनेजमेंट का फंडा, फंडे में फंडा, बत्रा सर का फंडा। पढ़ा था नहीं पढ़ा था आपने फ्लो चार्ट का फंडा? अब पढ़ा रहे बत्रा सर मैनेजमेंट का फंडा। थम लगाओ रे जल्दी से, बत्रा सर आगे बढ़े। बातों बातों में मैनेजमेंट सीख लिया तुमने, तुम भी अप्लाई कर सकते हो घर के बिजनेस में, सजेशन देने में नहीं कर सकते क्या? तुम भी हो गए मिनी एक्सपर्ट बत्रा सर की तरह। बात समझ में आई क्या? नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो रे। चलो आओ पढ़ देता हूं बेटा। एग्जाम्पल जो मैंने दिया वही लिखा है, देखो एग्जाम्पल। ए स्मॉल रिटेल शॉप हैव कोर कॉम्पिटेंस इन गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन द एरिया ऑफ। बड़ों के सामने क्या करेगा वो? पर्सनल सर्विसेज टू कस्टमर देगा, एक्सपर्ट ओपिनियन। कौन सा आटा ले जाओ, मतलब मल्टीग्रेन ले जाओ ताकि पेट में फाइबर मिले तो घर के बुजुर्ग ठीक रहे, वरना बेटा आपको कब्जी रहेगी, कायम चूर्ण खाना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। साबुन फेस वॉश को लेके सलाह दे देगा। झाड़ू कौन सा लेना चाहिए, फूल झाड़ू, तीली वाला झाड़ू बता देंगे। कई आदमी को पता ही नहीं होता कौन सा झाड़ू ले जाना है, बीवी कुछ और कहती है लेके कुछ और जाता है, फिर घर पे झाड़ू ही खाता है बेलन के बजाय। तो बेटा ये सब राय मशवरा आपको मिल जाएगा। एक्सटेंडेड वर्किंग आवर मैंने बता दिया आपको, सुबह 7 से 9, रात को 9 से 11। ईजी क्रेडिट देना, फॉर्मल क्रेडिट देना, उधार दे देना, फ्री होम डिलीवरी करा देना। एमिकल स्टाइल ऑफ वर्कर, आसानी से बात करता है, प्यार से बात करता है, वहां तो कोई बात ही नहीं करता आपसे, है ना, मुंह चढ़े चढ़े रहते हैं उनके। तो बेटा ये आपको यहां मिलेगा। प्रॉक्सिमिटी, आपके घर के नजदीक होता है, आपके घर के पास होता है, तो घर आते जाते बेटा आप उनसे ले लेते हैं। तो घर के पास की किराने की दुकान ये आपके लिए बेटा बनती है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो कितने हो गए बेटा इनके? पर्सनल सर्विसेज, एक्सटेंडेड आवर, इजी क्रेडिट, फ्री होम डिलीवरी, एमिकेबल स्टाइल, प्रॉक्सिमिटी। ये कुछ खास बातें जो आपके लिए बनती है सीसी, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अब आ जाओ बेटा बिग रिटेल स्टोर, बिग बाजार की बात करते हैं, ठीक है, और सुपरमार्केट की बात करते हैं। उनका क्या है बेटा? हैवी मर्चेंडाइजिंग, एक साथ माल खरीदते बेटा, एक साथ माल खरीदते, सस्ता पड़ता है, कॉस्टिंग कम हो जाती है। लार्ज वॉल्यूम में खरीदोगे तो क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है। सिक्योरिंग सप्लाई एट लोअर कॉस्ट। इन हाउस एक्टिविटी मैनेजमेंट होता है, कैसे जमाना है, कैसे रखना है, लोगों को कैसे पेश करना है। कंप्यूटराइज स्टॉक ऑर्डरिंग होती है जो नॉर्मल छोटी दुकानों में नहीं होती। आजकल जीएसटी के कारण रखना पड़ गया, बात अलग है, लेकिन आज भी कई लोगों ने रखा नहीं है, कंप्यूटर काम किसी और से कराते। ओन ब्रांड होता है बेटा, बिग बाजार का जैसे है ना, तो इनके लिए। अच्छा, इनके सामने बिग रिटेल के सामने सुपर मार्केट आ जाते बेटा, वॉलमार्ट, स्पेंसर, कारफोर, इसमें आ जाता है बिग बाजार।
और इसमें आ जाता है बेटा आपके किराने की शॉप, एफएमसीजी छोटी वाली आपकी। तो इसमें छोटे रिटेल आ गए, इसमें बिग बाजार आ गया, इसमें सुपरमार्केट आ गए हमारे कौन से, वॉलमार्ट, स्पेंसर, कारफोर, है ना, बड़े बड़े शहरों में आपने इनके स्टोर देखे होंगे। तो इनको क्या एडवांटेज है इन दोनों के मुकाबले, इनकी लोकेशनल एडवांटेज होती है, मतलब दूर से ऐसा साइन बोर्ड लगाते हैं 1 किलोमीटर दूर से ही दिखता है, जैसे मैकडोनल्ड का दिखता है, साइनेज दूर से दिखता है। तो इनकी लोकेशन बहुत बड़ी होती है, पार्किंग की सुविधा होती है, हैंगआउट प्लेस होता है, खाने पीने का सामान होता है, बहुत सारी चीजें होती है, मजा आता है। मतलब संडे के दिन आउटिंग ही करने का मन करता है, आओ चलते हैं वॉलमार्ट चलते हैं। तो बेटा जाना ही एक अलग अनुभव होता है, मजा आ जाता है, एसी इन्वायरमेंट होता है, हैंगआउट प्लेस होता है, मजा आता है वहां पे। तो इस वजह से भी हम लोग जाते हैं कि चलो कुछ बाहर मिलेगा, क्वालिटी एश्योरेंस मिलता है, अच्छा माल देंगे, घटिया माल नहीं मिलता है क्या, सफाई की दालें मिलेंगी, कोई सफाई करके घर की जरूरत नहीं है, चावल साफ सूप मिलेंगे, कोई तरीके का उसमें मिलावट नहीं होगी, कस्टमर कन्वीनियंस होता है, शॉपिंग में जाता है पूरा दिन लगा के आता है तो उसकी आउटिंग हो जाती है। तो सैटरडे संडे जो कल्चर चल पड़ा ना भारत में, इनकी वजह से भी चल पड़ा है। बात आई क्या कुछ समझ में सबको? क्या पढ़ा अपन ने? कोर कॉम्पिटेंस पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया ना? इसी से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है, पर बेटा इसको आज यहीं तक रखते हैं अपन। हाँ, इसको बेटा यहीं तक रखते हैं, कल ले लेंगे बेटा अपन, मंडे को ले लेंगे रादर अपन कोर कॉम्पिटेंस के आगे, ठीक है, कैसे बिल्ड करते हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे आती है। तो आज आपने सीखा सीके प्रहलाद और गैरी हैमल के शब्दों में क्या होता है बेटा कोर कॉम्पिटेंस, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यूएसपी जो कोई और विकसित नहीं कर सकता। मजा आया क्या आपको पढ़ के बेटा? आज लाइव चैट में बत्रा सर ने जवाब दिया, मजा आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, तो फिर आज यही तक रखते हैं बेटा। मंडे के सेशन में जाओ आप मेरे साथ आओगे मॉर्निंग में, मंडे को बेटा आपको मुझसे पढ़ना है, आप मुझसे पढ़ेंगे EIS चैप्टर 5 कोर बैंकिंग। बड़े नंबरों में आओ, बैंकिंग पढ़ा रहा हूं बेटा मैं आपको, बड़ा टॉपिक है, 10 नंबर का सवाल आएगा। तो मंडे आओगे बेटा 10:30 से 11:30 बजे, वो क्लास 11:44 तक जाती है, फिर मैं जयेश सर को हैंडओवर करता हूं आप बच्चों को जोश और जुनून के साथ में। तो मंडे को 10:30 से 11:30, 11:44 तक हम जाएंगे बेटा EIS चैप्टर 5 अनअकैडमी ऐप पे, प्रोफेसर जेएस बत्रा को फॉलो करो। और रात को मिलेंगे बेटा हम 8 से लेकर 9, 9:30 बजे तक फिर से लाइव। आज ये प्रीमियर था मेरा, मैं लाइव आऊंगा, ठीक है, ये मेरा प्रीमियर था क्योंकि आज फिर हम एक मीटिंग कर रहे थे बेटा अपने ग्रुप की, तो मैं फिर से प्रीमियर लेके आया, लेकिन आपके साथ चैट पे लाइव था बेटा। बात तो वही थी, अनुभव वही था आपका, कुछ नया था आपके लिए भी, ठीक है। हमारी कोर कॉम्पिटेंस देख लिया आपने, इसमें भी है बेटा, है ना, मजा आया कि नहीं आया? अच्छा, फिर दोपहर में 1 से 3 प्लस में आऊंगा बेटा, मैं वहां भी चैप्टर 5 ही पढ़ा रहा हूं कोर बैंकिंग, समझ में आ गई बेटा। लेकिन कल भूलना नहीं है, कल आप हमारे साथ बेटा स्पेशल क्लास के मैराथन में हो, सुबह से लेकर रात तक, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9, 9:30 बजे तक। और आप चाहोगे तो आगे भी बढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा बेटा कंट्रोल। मजा आने वाला है बेटा आपको, मजा आया कि नहीं आया? एनर्जी मिली कि नहीं मिली? तो बेटा इसी बात के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अदर। बेटा हार्ट से हार्ट का रिलेशनशिप जोड़ना चाहिए, ये दिल का रिश्ता है। बत्रा सर दे रहे हैं आपको अपना हार्ट, दे दो अपना हार्ट मुझे भी। लास्ट में जाते जाते बत्रा सर बने आपके मदद से बड़े दिल वाले बच्चों का दिल बत्रा सर को रखना आता है बेटा, अच्छे से संभाल के रखूंगा और मेरा दिल भी आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेटा कल स्पेशल क्लास के मैराथन में, और शेयर करो बेटा इसको जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि नवंबर के एग्जाम तक हम बनाना चाहते हैं इसको एक बहुत ही बड़ा क्या बनाना चाहते हैं बेटा? एक बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या बनाना चाहते हैं बेटा? इसको एक बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, ग्रैंड, ठीक है। थैंक यू।